हेलो गाइस, मेरा नाम है जय एंड आई एम थर्ड ईयर बीडीएस स्टूडेंट। और इस चैनल पे मैं आपको धीरे धीरे बीडीएस के हर एक सब्जेक्ट सिखा दूंगा। शुरू करते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट से, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। हाँ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी से। सबसे पहले फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें एक जनरल ओवरव्यू चाहिए फार्माकोलॉजी का। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है पूरा बाकी के फार्माकोलॉजी समझने के लिए। सबसे पहले आज हम सीखेंगे जनरल फार्माकोलॉजी। इसके अंदर टोटल आते हैं टॉपिक्स। तो पहले अपन इंट्रोडक्शन सीखेंगे, उसके ऊपर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ पॉइजनिंग। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में सब डेफिनेशन अच्छे से सीख लेंगे। हर एक डेफिनेशन का क्या मीनिंग होता है, जिससे कि आपको आगे जाके कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और आप तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। फार्माकोलॉजी इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। एक साइंस है जो कि ड्रग्स का इफ़ेक्ट लिविंग सिस्टम पे स्टडी करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। उसके बाद आता है ड्रग। WHO defines, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, defines drugs are any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefits of the recipient। WHO क्या कहता है? ड्रग एक सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल स्टेट और पैथोलॉजिकल स्टेट को समझने के लिए। फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या होता है? जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि नॉर्मल स्टेट होता है विदाउट ही और शी इज़ नॉट इन्फेक्टेड बाय डिसीज़, वायरस एंड बैक्टीरिया, जिसको नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल है जिसको कि हम फिजियोलॉजिकल स्टेट कहते हैं। पैथोलॉजिकल स्टेट मतलब जैसे ही हम एक इन्फेक्टेड हो जाएंगे डिसीज़ से, ना वायरस से और एनी अदर सब्सटेंस, उसको हम अपना पैथोलॉजिकल स्टेट कहेंगे। जो कि ड्रग हम पे यूज़ करेगा लिविंग सिस्टम्स पे ऑन फिजियोलॉजिकल स्टेट एंड पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ लिविंग सिस्टम, जिसमें कि लिविंग सिस्टम का बेनिफिट हो रहा है, लिविंग बीइंग का बेनिफिट हो रहा है। तीसरा आता है, ये हो गया ड्रग्स की डेफिनेशन। फिर हम जाएंगे फार्माकोकाइनेटिक्स पे। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ द ड्रग विद इन द बॉडी। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इट मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स। इसको इजी वे में समझते हैं कि एक ड्रग जब हमारे बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या क्या करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है, जिसको कि हम कहेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। आपको फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, उसका मीनिंग पता रहना चाहिए। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमें इन दोनों का यूज़ थ्रू आउट द फार्माकोलॉजी में पढ़ने वाला है। हाँ, हर डिसीज़ में फार्माकोकाइनेटिक्स पूछते ही पूछते हैं। इसको सिंपल अगर आपको याद रखना है तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। सिंपल, जब भी एक ड्रग एक लिविंग बीइंग में आएगा, उस ड्रग में उसका एब्जॉर्प्शन होगा सबसे पहला, दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तीसरा मेटाबॉलिज्म होगा और चौथा उसका एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कौन सा भी कितने भी अमाउंट ऑफ ड्रग आप ले रहे हो, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग आर गो टू द एक्सक्रीशन। पूरा का पूरा 100% उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा एक्सक्रीशन में। फिर हम सीखते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड द एडवर्स इफेक्ट। इसको सिंपल आपको याद रखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। एक पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स हम सीखे। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग पहला। फार्माकोडायनामिक्स में क्या कहते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। एक ड्रग एक बॉडी को क्या करते हैं? सबसे पहले उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वो ड्रग थ्रू आउट द बॉडी में स्प्रेड होगा, लेकिन किस जगह एक्ट होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। तीसरा होता है उसका एडवर्स इफेक्ट। एवरी ड्रग हैज़ एडवर्स इफेक्ट, चाहे वो पैरासीटामॉल हो या फिर सर्दी खांसी की गोली हो या फिर सिरप हो, हर एक चीज़ का एडवर्स इफेक्ट होगा ही होगा। फिर आता है फार्मेसी। इट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, लेकिन आप याद रख लो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग।
ड्रग का प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, मिक्सिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ड्रग का, जिसको कि हम फार्मेसी कहते हैं। उसके बाद आता है हम कीमोथेरेपी पे। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस या फिर कैंसर विथ केमिकल कंपाउंड दैट हैव रिलेटिवली सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंड कैंसर सेल। कीमोथेरेपी क्या होता है? ट्रीटमेंट, आपके बॉडी जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी डिसीज़ से और कैंसर से, ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिसीज़ और कैंसर विथ केमिकल कंपाउंड से उसको ठीक करना। रिलेटिवली सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मीनिंग ये होता है कि दे आर एक्ट ओनली अपॉन अ स्पेसिफिक एरिया, वो हर जगह एक्ट नहीं होगा, उसका प्रॉपर एक एरिया रहेगा, वो उसी जगह जाएगा, उसी जगह एक्ट करेगा, तो उस ड्रग की टॉक्सिसिटी बहुत कम हो जाएंगी। सिलेक्टिव रहेगा, उस जगह जाएगा, अपना काम करेगा, वापस आ जाएगा, बात खत्म। टू इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म या फिर कैंसर सेल, जिसको कि अपन कीमोथेरेपी कहते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन, देयर एक्शन, देयर डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद आता है ऑर्फन ड्रग्स क्या होता है, ओटीसी ड्रग्स क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होता है, याद से अच्छे से सुनो। ड्रग्स दैट आर यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीजेस आर कॉल्ड ऑर्फन ड्रग्स। जो ड्रग किसी रेयर डिसीज़ को प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्फन ड्रग। इसका नाम अब डेली यूज़ में हम सीखते भी नहीं, हमको पता भी नहीं रहता कि हमने सुना भी नहीं होगा ऑर्फन ड्रग। एग्जाम्पल में है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ऑर्फन ड्रग्स किसको कहते हैं? जो ड्रग जिनका जो यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए, लेकिन दिस इज़ द एंड दे आर द वेरी रेयर डिसीज़ फर्स्ट। उसके बाद आता है OTC ड्रग, ओवर द काउंटर। इट इज़ अ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड टू द पेशेंट विदाउट एनी नीड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आपको ये ड्रग कंज्यूम करने के लिए किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है, आप सिंपल मेडिकल में जा सकते हो, आपको उस ड्रग का नाम बताएंगे, आपको वो फार्मेसी वाला उस ड्रग को आपको दे देंगे। एग्जाम्पल पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, आपने सुना होगा, सर्दी खांसी की गोलियाँ, पैरासीटामोल, डोलो, सिनारेस्ट, O2, बहुत है। उसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। दैट आर द ड्रग्स दैट कैन बी ऑब्टेन ओनली अपॉन द प्रोड्यूसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आएगा एंटीबायोटिक्स आप खुद से नहीं ले सकते, दे हैव अ प्रॉपर डोज। आप उसको खुद से नहीं ले सकते क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उसमें आएगा एमोक्सिसिलिन, मेटामॉर्फिन, ऐसे ड्रग्स जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देता है, आप खुद से उस ड्रग को नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज़ प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद आएंगे हम ड्रग नॉमेनक्लेचर पे। ड्रग नॉमेनक्लेचर आपको एग्ज़ाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन वी आर स्टडी, तो हमें एक ब्रीफ पता होना चाहिए कि एक ड्रग का नाम कैसे होता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि ये ड्रग क्या है, तो आपको पता हो रहना चाहिए। सबसे पहले ड्रग नॉमेनक्लेचर में 3 होते हैं, केमिकल नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम और तीसरा होता है प्रोप्राइटरी नेम। केमिकल नेम वो नेम रहेगा जो कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स या फिर केमिकल कंपाउंड से उससे नाम देंगे वो नाम रहेगा। हालांकि द केमिकल नेम ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ नहीं होता है, ये जस्ट केमिकल स्टडी के लिए यूज़ होता है कि हाँ भाई पैरासीटामोल का ये केमिकल स्ट्रक्चर है तो ये उसका ये नाम है। हाँ, उसके बाद आता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। नॉन प्रोप्राइटरी नेम ये आपको सेम मिलेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाय ऑथोरिटी। जैसे कि इट इज़ गिवन बाय अथॉरिटी एंड द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब ये वर्ल्ड में सिर्फ 1-2 अथॉरिटी है जो कि ये नॉन प्रोप्राइटरी नेम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल INN, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको इसका नाम सेम ही मिलेगा। तीसरा आता है प्रोप्राइटरी नेम। प्रोप्राइटरी नेम को हम दूसरा ब्रांड नेम भी कहते हैं। इट इज़ गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। मतलब हम अगर जब आप एक मेडिसिन का पैकेट देखोगे तो आपको ऊपर बहुत सारे अलग अलग नाम मिलेंगे थ्रू आउट द, जिसका ब्रांड कौन सा है, ब्रांड चेंज, लेकिन जैसे आप उसके केमिकल इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे तो आपको उसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम मिल जाएगा जो कि सेम ही रहता है। जैसे कि एस्पिरिन का अपन देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, लेकिन एस्पिरिन उसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम है और उसका ब्रांड नेम डिस्प्रिन या फिर इकोस्प्रिन। डिस्प्रिन आपने नाम बहुत सुना होगा।
जैसे कि और एक एग्जांपल पैरासीटामोल, एक उसका केमिकल नेम है एन एसिटिल पी अमाइनोफिनॉल और उसका प्रोप्राइटरी नेम है क्रोसिन या फिर मेटासिन या फिर टेनोलॉल। ये डिफरेंट नेम्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट बाय ब्रांड्स। ओके, दैट्स इट गाइस, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा सोर्सेस ऑफ ड्रग्स पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको सब के सब फार्माकोलॉजी के वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाइस, चलो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।